नाजरीन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नियरली 7 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। सवाल ये है, अभी क्यों? क्या ये सिर्फ चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती का सिंबॉलिक विजिट है, या फिर बीजिंग को डर है कि किम जोंग उन रशिया के इतने करीब जा चुके हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कमजोर हो रहा है? नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं करता। किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया के साथ मिलिट्री कॉपरेशन है और वो अमेरिका से भी अपने टर्म्स पर बात करना चाहते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि शी जिनपिंग इस वक्त किम जोंग उन से मिलने क्यों गए, चाइना को नॉर्थ कोरिया से क्या चाहिए, रशिया फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और ये मीटिंग अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के लिए क्या सिग्नल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनुसा रियाज और आप देख रहे हैं सेवर पाक ऑफिशियल। दोस्तों, शी जिनपिंग का नॉर्थ कोरिया जाना नॉर्मल विजिट नहीं है। ये उनका प्योंगयांग का नियरली 7 साल बाद विजिट है। जब किसी मेजर पावर का लीडर इतने लंबे गैप के बाद किसी आइसोलेटेड कंट्री का विजिट करे तो इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड में कुछ सीरियस डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन चल रही है। चाइना और नॉर्थ कोरिया हिस्टोरिकल एलाइज हैं। कोरियन वॉर के टाइम से दोनों के रिलेशन सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स पर बेस्ड रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इक्वेशन बदली है। नॉर्थ कोरिया पहले चाइना पर ट्रेड, फ्यूल, फूड और डिप्लोमेटिक कवर के लिए बहुत डिपेंड करता था, लेकिन अब किम जोंग उन ने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन रशिया। किम जोंग उन पिछले कुछ सालों में पुतिन के बहुत करीब आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया को मिलिट्री सपोर्ट दिया, म्यूनिशंस सप्लाई किए और यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में मॉस्को के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया। ये चीज चाइना के लिए अनकंफर्टेबल है। चाइना नॉर्थ कोरिया को अपना स्ट्रेटेजिक बफर समझता है। बीजिंग नहीं चाहता कि कोरियन पेनिनसुला पे इंस्टेबिलिटी बढ़े, लेकिन अगर किम रशिया के साथ डायरेक्ट मिलिट्री अलाइनमेंट में चले जाते हैं तो चाइना का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोनों कम हो सकते हैं। शी जिनपिंग का प्योंगयांग विजिट इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज है कि चाइना अब भी नॉर्थ कोरिया का सेंट्रल पार्टनर है। बीजिंग किम को ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि रशिया यूजफुल हो सकता है, लेकिन चाइना रिप्लेस नहीं हो सकता। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे। पहले नॉर्थ कोरिया को चाइना की ज्यादा जरूरत होती थी, अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, उनका मिसाइल प्रोग्राम ग्रो कर रहा है, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री एक्टिव है और रशिया के साथ टाइज ने उनकी बार्गेनिंग पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब किम बीजिंग के हर मैसेज को क्वाइटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाइना से कॉपरेशन चाहते हैं, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस भी दिखाना चाहते हैं। शी जिनपिंग के लिए चैलेंज यही है, किम को करीब भी रखना है लेकिन उन पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट भी करना है लेकिन रीजन को अनस्टेबल भी नहीं होने देना। चाइना के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, स्टेबिलिटी। चाइना नहीं चाहता कि कोरियन पेनिनसुला पर कोई सडन क्राइसिस आए। अगर नॉर्थ कोरिया एग्रेसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग या मिलिट्री एस्केलेशन करता है तो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान का मिलिट्री कॉपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। दूसरा, इन्फ्लुएंस। बीजिंग चाहता है कि किम जोंग उन रशिया के करीब जरूर रहें, लेकिन इतने करीब ना चले जाएं कि चाइना का रोल साइड पर हो जाए। तीसरा, ग्लोबल मैसेज। चाइना इस विजिट के जरिए दुनिया को ये सिग्नल दे रहा है कि यूएस लेड ऑर्डर के मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे कंट्रीज का कोऑर्डिनेशन वेस्ट के लिए कंसर्न बन चुका है। शी जिनपिंग का मैसेज सिंपल है, चाइना आइसोलेटेड नहीं बल्कि अपने पार्टनर्स के साथ एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। इस मीटिंग का एक और एंगल अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी किम जोंग उन से मल्टीपल मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन यूएस और नॉर्थ कोरिया के दरमियान फॉर्मल टॉक्स का प्रोसेस काफी टाइम से स्टक है। ट्रंप दोबारा किम से मिलना चाहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने क्लियर सिग्नल दिया है कि न्यूक्लियर वेपन्स टेबल से बाहर है। प्योंगयांग अपनी न्यूक्लियर स्टेटस को इरिवर्सिबल कह रहा है। चाइना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया डिप्लोमेसी का डोर बंद न करे, क्योंकि अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान टेंशन बढ़ती है तो उसका प्रेशर चाइना के बॉर्डर के करीब आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किम अपनी टर्म्स पर बात करना चाहते हैं, वो डीन्यूक्लियराइजेशन के नाम पर प्रेशर एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं। शी जिनपिंग और किम जोंग उन की मीटिंग सिर्फ चाइना नॉर्थ कोरिया इशू नहीं, ये साउथ कोरिया और जापान के लिए भी डायरेक्ट सिग्नल है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स साउथ कोरिया और जापान दोनों को टारगेट कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं। जब किम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपेंड करते हैं तो सोल और टोक्यो वॉशिंगटन के और करीब चले जाते हैं। चाइना के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान का मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो एशिया पैसिफिक में चाइना पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा।
इसीलिए शी जिनपिंग किम जोंग उन से मिलकर सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं। चाइना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया यूजफुल प्रेशर कर रहे लेकिन अनकंट्रोल्ड क्राइसिस ना बन जाए। दोस्तों, शी जिनपिंग का किम जोंग उन से मिलना सिर्फ दोस्ती का सीन नहीं, ये पावर, कंट्रोल और टाइमिंग का गेम है। चाइना नॉर्थ कोरिया को अपने कैंप में रखना चाहता है। किम जोंग उन चाइना का सपोर्ट चाहते हैं लेकिन रशिया के साथ रिलेशन यूज करके अपनी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ा रहे हैं। शी जिनपिंग के लिए असली सवाल ये है कि क्या वो किम जोंग उन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और किम जोंग उन के लिए असली सवाल ये है कि क्या वो चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये मीटिंग दिखाती है कि नॉर्थ कोरिया अब छोटा प्लेयर नहीं रहा। उसके न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया टाइज और रीजनल थ्रेट ने उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में ला खड़ा किया है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि क्या शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल कर पाएगा, या किम जोंग उन अब चाइना से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सेव आवर पाक ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज।